गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 26 जो कि क्लास 7 के बच्चों के लिए विषय आपका समाज विज्ञान है। डेट है जिसकी 29 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर मुगल साम्राज्य कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्य पत्रक में हमने प्रमुख मुगल सम्राटों और उनके कार्यकाल के दौरान प्रमुख अभियानों और घटनाओं के बारे में जाना। आइए अब हम उनकी प्रशासनिक नीतियों के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। शुरुआत में मुगल ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा की उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जैसे तैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमान, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता है। ये मुगल द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। 5000 जात वाले अभिजातों को दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था, जो अन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे। उनके अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने परिवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने नए सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे। वह सैनिकों को पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों की बात कि उन्हें सैनिक को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन एकताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उससे नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि ये स्वदेश के किसी अन्य भाग से सेवाकृत रहते थे। आगे आपको अकबर के शासनकाल के दौरान होने वाली औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इन दोनों में डिफरेंस बता रखा है। 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। 5000 जात की पदवी के मनसबदारों की संख्या 69 हो गई। राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। मनसबदार की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीर की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वह जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना पड़ा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? तो आपको पता है मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते हैं। सेकेंड है, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? तो आपको पता है मुगलों के साम्राज्य के विस्तार से मुगल साम्राज्य के क्षेत्रफल की भी बहुत अधिक वृद्धि हुई। इतने बड़े साम्राज्य की सुरक्षा करना केवल तुरानी या ईरानी मनसबदारों के लिए संभव नहीं था। इसलिए शासक वर्ग में भारतीय मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठा तथा अन्य समूह में भी शामिल हो गए जो मनसबदार कहलाए। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को प्रसन्न रखना भी था। तीसरा, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार क्या दिखाता था? यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके सैद्यत्य
उत्तरदायित्व को दिखाता था। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। थोड़ी सी मिस्टेक के लिए आई एम सॉरी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको समझ आया, थोड़ा आपको हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।